हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारे घर बनेगा निमोना। तो इधर मैंने ले लिया है हरे प्याज की पत्ती, लहसुन की पत्ती, थोड़े 1.5 प्याज, हरी धनिया, लहसुन की कली, 2 छोटे बड़े आलू और मटर आधे पीस लिए, आधे खड़े हुए हैं। लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। लोहे की कढ़ाई में बनाने से अच्छी होती है सब्जी, टेस्टी ज़्यादा होती है। इससे हमारे शरीर को लोहा भी मिलता है। लोहे की कढ़ाई अच्छी होती है सेहत के लिए। तो अंकु के पापा की फेवरेट सब्जी है निमोना। हम मटर को पीस के आलू के साथ बनाते हैं और घर की बनी हुई बड़ी डालते हैं इसमें, तब जाके ये टेस्टी होती है। हमारा अपना एक तरीका है बनाने का निमोना। पता नहीं और कोई बनाता या नहीं बनाता, लेकिन हमारे घर में सबसे फेवरेट डिश यही होती है। हरी मटर की बनाई जाती है। तो अंकु को लग चुकी है भूख। अंकु कहने मुझे खाना है, तो मैं उनकी सब्जी में थोड़ा सा डाल देती हूँ घी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे के थाली में थोड़ा घी डाल के देना चाहिए। तो उनकी सब्जी में मैंने घी डाल दिया। किट्टू कहने मुझे भी भूख आई है मम्मा, मुझे भी खाना है। तो मैं सुबह सुबह बनाई थी निमोना, चावल, रोटी। तो आज का काम है मेरा ये सलवार सूट ब्लाउज़ बनाना। तो इधर मैंने सलवार में निशान लगा दिया। कोई है नहीं वीडियो बनाने वाला, तो मैं खुद ही बना रही थी। और मैं चलती हूँ दुकान पे। मैं हो गई हूँ तैयार अच्छे से। तो यहाँ मैंने कटिंग करके कपड़े ले लिए हैं। 1-2 कपड़े में चल के दुकान पे काटूँगी। खाली यहाँ मैंने सलवार ही काटा है। तो गाइस, मैं दुकान पे पहुँच चुकी हूँ और सबसे पहले मैं करूँगी पूजा, क्योंकि भगवान जी से पूजा करनी है। मुझे बोलना है उनसे कि मेरे ग्राहक को भेजिए, क्योंकि वो नहीं आएंगे तो फिर हमारी दुकान किसी काम की नहीं। तो ये है हमारी मशीन, कल का ब्लाउज सिलना है। और ये वाला सूट आज मुझे कटिंग करके सिलना है। मैं प्रेस करके ले आई थी, पर अच्छे से प्रेस नहीं हुआ, जल्दी जल्दी में आई थी। ये है कवर का ब्लाउज, ऑरेंज कलर का। इसकी लंबाई है 15, इसका सीना है 38 का, और या आगे पल्ला और ये पीछे का पल्ला और ये ब्लाउज। तो मैं जल्दी जल्दी कट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, बहुत सारा काम होता है और मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक़ है। तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ। तो दोपहर हो चुके, तो 2 बज चुका था। यहाँ पे मैंने सूट सलवार दोनों बना लिए, ब्लाउज भी बना लिए। अब मैं चलूँगी घर। घर का भी काफ़ी ज़्यादा काम फैला हुआ है और बच्चों को खाना खिलाना। मुझे खुद भी भूख आई है, मैं भी चलती हूँ खाना खाने। ये सूट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पंजाबियों के जैसे, एकदम लाइट कलर, येलो कलर। और इसमें बना था पिकॉक, जो कि सूट की शोभा बढ़ा रहा था। अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर सूट लग रहा था। इतना सस्ता सा था, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा से सिल जाए तो सस्ता सूट भी महंगा हो जाता है। तो ये मैं तुरपाई वाली को दे दूँगी। मैंने ब्लाउज भी कंप्लीट कर दिया सिल के। हमारे यहाँ हाफ चोली ज़्यादा पहनते हैं। तो मैं इसको पन्नी में डाल के सलवार अपने साथ ले जाऊंगी। प्रेस करके लाना है। सलवार में कपड़े थोड़े कम हो गए थे, मैंने थोड़ा अलग से लगा दिया, क्योंकि वो दिखेगा नहीं। मैं आ चुकी थी घर पे। मुझे एक कालीन, कम्बल और जो इस पे सामान रखे हुए हैं बेड पे, उनको बेड के अंदर डालना है। और बेड से मुझे निकालने हैं लहंगा। तो यहाँ मैंने लहंगा निकाल लिया। दोनों मेरे पास सिंपल सिंपल लहंगा है। मुझे जानी है शादी में। मैं सोच रही थी निकाल के देख लेती हूँ और पहन के देखती हूँ कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा नहीं अच्छा लगता है, किसका ब्लाउज हो रहा है, नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा पहनने का टाइम आता है तो कहीं ब्लाउज नहीं होता, कहीं डोरी नहीं होती, कहीं लटकन लगी नहीं होती, तो बहुत सारे कमी रह जाते हैं। इससे अच्छा सबसे पहले तो इस बार मैं सोच रही थी मैं गाँव जाऊँगी शादी में, तो मैं अपनी पूरी तैयारी खुद ही कर लूँगी, क्योंकि मैं दूसरों के कपड़े सिलती रहती हूँ। मेरे कपड़े में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो अंकु पापा कह रहे थे ऐसा करना, तो ये पहले ही पहन के देख लेना। तो मैं पहले पहन के देख लेती हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जब पहनने का मौका आता है तो ऐसे ही रह जाता है, कुछ और पहनना पड़ता है जिसका हमारा पहनने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। तो ये रहा हमारा सिंपल सा लहंगा, ये भी सुंदर है। तो मेरे हिसाब से तो यही अच्छा होगा। मैं इसको थोड़ा हैवी बना दूँगी, इसके अंदर केन लगा के ना इसको थोड़ा हैवी बना लेती हूँ, ये भी अच्छा है। गाँव में तो सब हैवी पहनते हैं, मुझे नहीं पसंद है हैवी। तो मैं सोच रही थी इसमें कुछ चेंज कर देती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। और यहाँ पे मैंने साड़ी उड़ी निकाल के रख दी है। और ये पिछोड़ी, पहाड़ी पिछोड़ी है, मुझे बहुत पसंद आती है। तो मैं पहाड़ी पिछोड़ी ले रखी थी, इसको भी अपने साथ ले जाऊँगी, क्योंकि एक आध जगह मंदिर वंदिर भी जाऊँगी और शादी का माहौल है। क्योंकि मैं लेट से जा रही हूँ, मुझे थोड़ा पहले जाना था, सारे रस्मों में मैं शामिल नहीं हो पाऊँगी। तो ये वाला लहंगा मुझे फाइनली पसंद आया। अब इसमें मैं लहंगे में लगाऊँगी कैन, तब जाके ये हैवी हो जाएगा, पार्टी वियर बन जाएगा। वैसे थोड़ा सिंपल सिंपल सा लग रहा है, लेकिन अच्छा है।
जो फिरोजी वाला था उससे ज़्यादा मुझे पसंद आया, क्योंकि वो पतला था, उसमें इधर उधर दिख रहा था। उसमें मुझे अभी काम है, दोनों लहंगा में मुझे काम है। ये वाला मुझे पसंद आया है और इसके साथ मैं सोच रही हूँ ये वाली पर्स ले जाती हूँ, तो देखती हूँ ये वाली पर्स कैसे लगेगी, क्योंकि इसका ब्लाउज चुन्नी पिंक है, पर्स मेरी पिंक है। ये वाला लहंगा बहुत ही सुंदर है, अंकु पापा लाए थे, अपने बर्थडे पे लाए थे मेरे लिए गिफ्ट। इसको मैं कितनी बार सोची, आज पहनूंगी, कल पहनूंगी, राखी पहनूंगी, दिवाली में पहनूंगी, किसी शादी में पहनूंगी, लेकिन अभी तक इसको 2 साल होने वाले हैं, लेकिन इसका मौका नहीं आया पहनने के लिए। तो आज फिर मैं इसको निकाल के बैठी हूँ, लेकिन फिर मैंने पहना था तो लाइट की रोशनी पड़ रही थी तो पतला पतला दिख रहा था। इसमें मुझे अस्तर लगाना पड़ेगा, केन लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। और ये पिछोड़ी तो मुझे लेके जानी है, क्योंकि मुझे इस पिछोड़ी की बहुत शौक़ है, शॉर्ट है, किसी मंदिर वंदिर में आना जाना पड़ जाता है तो ये चाहिए हमें। तो हमारे घर से आई थी हमारी मम्मी, उनको चाय बना के देनी है। थोड़ा अंधेरा हो चुका है और काम फैला हुआ, तो बर्तन वर्तन धुलने थे। मैं एक साइड से सफाई भी कर रही थी और एक साइड से हमारी चाय पक रही थी, तो उनको फाइनली चाय बना के दे देती हूँ, फिर बनाऊँगी डिनर। मम्मी हमारी खा के जाएंगी। हमारा गांव थोड़ी दूर पे है तो सब लोग आते रहते हैं, मैं भी चली जाती हूँ कभी कभी। इतना काम होता है फिर भी मैं इतनी मोटी होती चली जा रही हूँ। तो चाय से अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा भी मन हो रहा है मैं भी थोड़ा सा निकाल लेती हूँ एक छोटी सी गिलास में। तो ये मेरे लिए और वो मम्मी के लिए। मैंने तो दूध रख दिया था, पर इसमें गैस नहीं जलाई थी, गैस जला के चाय देकर हमें निकालने हैं बैग। तो इस बेड में हमने रखा था बैग, इसमें भरेंगे कपड़े। तो और जो बैठक के बेड पे कपड़े थे, जैसे कि रजाई, कंबल और कलीन वलीन थे, तो उसको मैं बेड में डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी आ चुकी, ठंड गई है, अब हमें सामान रखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े निकल जाते हैं, रखने में टाइम लगते हैं और अच्छे से रखना होता है। तो यहाँ हमने रजाई और 4-5 कलीन थे जिनको बेड में रखने थे। या इस बार हमने नए सारे लिए थे, सारे एक बार भी नहीं अभी यूज हुआ है, तो मैं इनको रख देती हूँ। फाइनली ये रखे रहेंगे। अब इनका काम अगले साल या कभी पूजा पाठ होगा तब निकाल लूँगी, नहीं तो ये पड़े रहेंगे, क्योंकि मैं पिछली ठंडी में भी बहुत सारे ली थी, इस ठंडी में भी बहुत सारा ले लिया। इतना सारा अंकु पापा कहते हैं करेगी क्या, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है। अपने लॉबी में, बैठक में, हर जगह में बिछा के रखती हूँ। ठंड में छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं। किट्टू और किट्टू के पापा दोनों खेल खेल में लड़ाई कर रहे हैं। किट्टू हमारी पतली सी हैं लेकिन बहुत तेज़ हैं, वो एक्टिव ज़्यादा रहती हैं। उनकी 2 चोटी जैसे एलियन की लग रही है। किट्टू हमारी बहुत प्यारी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।